बताइए सुमित। शुक्रिया दीपाली। आज एक हैवी वेट चुन के लाए हैं जिसको सुपर शेयर के तौर पर चुना गया है। डिविस लैब को चुना है। फार्मास्यूटिकल स्पेस की कंपनी है। एपीआई जेनरिक बनाने काम काज के अंदर है, साथ साथ कई केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स जो है वो भी कंपनी बनाती है। हायर लेवल से शेयर करीब 50% से ज़्यादा एरोड हो चुका है। रीज़न भी है कि कंपनी की एक मेजर इकाई के ऊपर यूएसएफडी की तरफ से अलर्ट आया था, जिसके बाद गिरावट देखने को मिली। कंपनी ने ये बात साफ कर दिया कि उसके बाद वो उनको प्रोसेस में है, उनसे बातचीत करने के लिए दोबारा रीइंस्पेक्शन भी होगा। और मेजरली सभी चीज़ें जो हैं इस भाव पर डिस्काउंट भी दिखाई पड़ रही हैं। ऑलरेडी शेयर काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है अपने हायर लेवल से, और तो ये मेजरली सभी चीज़ें जो हैं ऑलमोस्ट डिस्काउंट होते हुए दिखाई पड़ रही हैं। कंपनी के नंबर्स आएंगे और हो सकता है इस तिमाही के नंबर से थोड़ा प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़े, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड जो रिपोर्ट्स जिनको हमने रेफर किया उनका मानना है कि सब चीज़ों को अगले मैक्सिमम 2 तिमाही के अंदर ये सब चीज़ें दिखाई पड़ेंगी, लेकिन उसके बाद सिचुएशन थोड़ी बेहतर होते हुए दिखाई पड़ सकती है। एक वैल्यू है, अगर आप वैल्यू देखें तो 46 से 47 रुपये के आसपास ही कैश ईपीएस है, 42 रुपये के आसपास ही कंपनी की मौजूदा ईपीएस है और रफली 14 के मल्टीपल पे शेयर कामकाज कर रहा है। तो एक अच्छे मल्टीपल पे भी शेयर है, जबकि पूरा सेक्टर जो है वो 30-35 के मल्टीपल पे आमतौर पे कामकाज करता है। ये कंपनी भी रफली 30 से 35 के मल्टीपल पे ही कामकाज करती थी, लेकिन इधर गिरावट के बाद एक अच्छी वैल्यू पर आ चुकी है। प्रमोटर ने भी पिछले 3 तिमाही में स्टेक बढ़ाया है और एक स्ट्रॉन्ग होल्डिंग के साथ प्रमोटर भी कामकाज कर रहे हैं। रेगुलर कामकाज जो है कंपनी का, जैसे कि डिविडेंड हुआ वो अच्छा पे ऑफ कर रही है, कोई डेट नहीं है कंपनी के ऊपर, और जो कैश फ्लो सिचुएशन है वो काफ़ी साउंड है। सिवाय एक फैक्टर को हटा दो, बाकी सब कुछ कंपनी से ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। इंडिया निवेश की रिपोर्ट को रेफर किया जा रहा है। उनका मानना है कि यहाँ से अपसाइड खुल सकता है शेयर में, 655 रुपये तक की चाल भी आने वाले समय में देख सकते हैं। एक चीज़ को हटा दें तो एक अच्छी वैल्यू पिक के तौर पे वो भी मान रहे हैं इस शेयर को। बिल्कुल। तो आप नज़र रख सकते हैं डिवीज़ लैब पर 625 के आसपास इस समय डिवीज़ लैब ट्रेड कर रहा है, लेकिन 655 का टारगेट यहाँ पर दिया जा रहा है। देवेन, फार्मा स्टॉक्स में आपकी टॉपिक कौन सी है इस समय? मिहिर, आई थिंक जो हिसाब से फार्मा कंपनीज के अंदर थोड़े बहुत करेक्शंस आए हैं, उसके अंदर आई थिंक काफ़ी हद तक आई थिंक व्यू सन फार्मा के ऊपर पॉजिटिव रहा है। सन फार्मा, सिप्ला एंड ग्लेनमार्क, आई थिंक ग्लेनमार्क पर्टिकुलरली आफ्टर द करेक्शन इन द प्राइस आई थिंक इज रिमेनिंग अट्रैक्टिव टू एड इनटू द पोर्टफोलियो। मैं ऐसा मानता हूँ कि जो कॉन्ट्रा बाइंग की थियरी हम मानते हैं वो होना है, तो आई थिंक डेफिनेटली आई थिंक वन विल हैव टू स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग द फार्मा कंपनीज इनटू द पोर्टफोलियो। This could possibly be a 2-year or 3-year viewpoint that one is taking now. जो हिसाब से लास्ट 2 साल के अंदर फार्मा स्टॉक्स के अंदर डी रेटिंग हुआ है, आई थिंक उसको बता सकते हैं कि वैल्यूएशन एडजस्टमेंट हो रहा है। मे बी इट कैन कंटिन्यू फॉर अनदर 6 months, 9 months और इवन 1 year फॉर दैट मैटर, आई डू नॉट नो। बट ऐसा मानना है कि एवरी फॉल और करेक्शन विथ वैल्यूएशन इन रिस्पेक्टिव स्टॉक कमिंग अलॉन्ग, I think would be a buy opportunity into some select pharma companies, and larger the company with a better visibility of ANDA would be better choice I think to add into the portfolio. That was my viewpoint. जी मिस्टर चौकसी, ये लॉजिस्टिक्स स्टॉक्स पर अभी आपका व्यू क्या है, या फिर जीएसटी को ध्यान में रखते हुए कुछ स्टॉक्स आपके रडार पर हैं क्या? क्योंकि आज एक इंपॉर्टेंट बैठक भी है जम्मू एंड कश्मीर में। लॉजिस्टिक्स स्टॉक्स हालांकि बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है आज के सेशन में, पर आमतौर पर यहाँ इन स्टॉक्स को काफ़ी क्लोजली वॉच किया जा रहा है विद रिगार्ड्स टू जीएसटी। कोई स्टॉक आपके रिकमेंडेशन में शामिल है क्या लॉजिस्टिक्स स्पेस से? Well, we distinctly remain positive about the space, but we are equally mindful about the valuations. And though valuations have corrected in some of the companies, we fully have a clarity on one aspect, that logistic business are highly capital intensive businesses and they are not easy to expand into. और वहाँ पे भी एक लेवल के ऊपर जो स्टार्टअप बिजनेस से जो डिसरप्शंस आ रहा है, वो डिसरप्शंस को ध्यान में देना जरूरी बनता है। सो आई थिंक आई वुड नॉट वेंचर इनटू एनी काइंड ऑफ एग्रेसिव बाय कॉल ऑन टू एनी ऑफ द लॉजिस्टिक कंपनीज, though I fully believe that I think these companies have the larger amount of volume potential, but valuation के साथ में buy करना चाहिए। As of now, I think we stay put on putting any recommendation on the buy side as far as the logistic is concerned, largely because we believe that some of the companies are passing through the corrective or the adjustment phase, as we may like to term it as. So I think we'll wait for putting any new recommendation at this point of time. बिल्कुल। आज इस बीच IRB इन्वेट की भी लिस्टिंग होने वाली है और 103 के आसपास जाकर ये सेटल हुआ है। हुडको की भी लिस्टिंग होगी कल। देवेन, क्या है आपकी सलाह इन दोनों पर ही, IRB इन्वेट की लिस्टिंग पर जो कि 103 पर सेटल हुआ है, और साथ ही हुडको की लिस्टिंग से क्या एक्सपेक्टेशन है?
मिहिर, आई थिंक हुडको का जो वैल्यूएशन के हिसाब से देखें जो अपर बैंड ऑफ प्राइस के साथ में, तो आई थिंक हुडको इज स्टिल ट्रेडिंग एट अ वैल्यूएशन विच इज़ फार मोर कंफर्टेबल. प्राइस टू बुक ऑफ 1.5 और लिटिल लोअर देन दैट I think is a comfortable valuation as I may put it across. So I think I'm not too sure कि लिस्टिंग के साथ में कितना आप गेन मिल पाए, बट मेरा ऐसा मानना है कि एक 2 साल का व्यू लेके चलते हैं तो शायद वैल्यूएशन री रेटिंग होने की जगह है. From 1.5 I think I would think that the valuation could go up to 2.5 to 2.75 प्राइस टू बुक के आसपास आ सकता है, which means that we are talking about almost 50% plus kind of an appreciation with the improvement in the valuation taking place. So certainly I think we feel relatively more confident. जो इन्वेस्ट IT का जो IRB का जो प्रोडक्ट है, आई थिंक दिस इज़ मोर सूटेबल अकॉर्डिंग टू मी फॉर द इंश्योरेंस कंपनीज, पेंशन फंड्स एंड सम ऑफ द लॉन्ग ओनली फंड्स. I am not totally sure whether it is good for individual investors, because I think they may require more capital in future. That's so that they will keep on coming up again and again. So certainly I think I would like to reserve my view on that particular company for the time being vis-a-vis the other one. जी, एक बार आज के सेशन के फिर से इंडेक्स स्टॉक्स को देख लेते हैं कि क्या मूव आज के सेशन में देखा जा रहा है. इस बीच TCS 1% ऊपर आ चुका है. बैंक ऑफ बड़ौदा अपनी स्ट्रेंथ को अभी भी होल्ड कर रहा है. विप्रो एक और स्टॉक है जहां पर इनफैक्ट IT स्टॉक्स जो हैं वो परफॉर्म कर भी रहे हैं. TCS के अलावा आप देखिए विप्रो और टेक महिंद्रा, इन दोनों में ठीक ठाक मूव है. 1% का सर्ज है. सन फार्मा 0.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है. इन्फोसिस फ्लैट है लेकिन बायस पॉजिटिव है. 954 के लेवल्स देखे जा रहे हैं. देवेंद्र, शुक्रिया आपका शामिल होने के लिए शो में और अपने व्यूज मार्केट्स पर सभी स्टॉक्स पर शेयर करने के लिए.